हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप लोग का बिहार एसएससी इंटर लेवल का तैयारी भी जो है अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए मैंने कई सारा वीडियो जो है जीके जीएस का या मैथ का कई सारा वीडियो जो है बना दिया है। तो देखिए, इससे पिछले वीडियो में मैथ का जो है इससे पिछले वीडियो में मैंने मैथ का जो है 2 चैप्टर का, यानी कि पहला जो है आपका नंबर सिस्टम का, उसके बाद दूसरा जो है आपका एलसीएम एचसीएफ का, वो दोनों चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछले वर्षों के आधार पर पूछे गए थे, तो एलसीएम और एचसीएफ का और नंबर सिस्टम का दोनों का जो है करवा दिया था। तो इस वीडियो में हम एवरेज का जो है पिछले वर्षों के आधार पर जो बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछे गए प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। और यही प्रश्न जो है आपके आने वाले जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम है उसमें जो है पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एवरेज का ये क्वेश्चन है। तो देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है? तो 4.5 दिया हुआ है। ठीक है, 6 संख्या है, उसका औसत दिया हुआ है कितना? तो 4.5, यानी कि 6 नंबर का एवरेज है आपका 4.5। तो इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या आएगा, ये बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो है आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो है अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग जो है पहले वीडियो को रोककर खुद से बनाइए, उसके बाद फिर जो है आप आंसर को जो है मिलाइए। ठीक है, तो देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना बोला है? तो 4.5 बोला है। तो जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपका 6 संख्या है, उसका औसत दिया हुआ है कितना? तो 4.5। ठीक है, 4.5 जो है आपका 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो देखिए इन संख्याओं के जोड़ को, यानी कि अब इसका सम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 6 संख्या का औसत है आपका 4.5, तो इसका संख्याओं के जोड़ कितना होगा, यानी कि सम कितना होगा? तो देखिए सम होगा आपका कितना? तो 6 × 4.5। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है? जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हम यहाँ पे किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला था 6 संख्याओं का जो औसत है वो है आपका 4.5। तो इन संख्याओं के जोड़ को, तो इन संख्याओं के जोड़ क्या होगा, सम इसका क्या होगा? तो इसका सम होगा आपका 6 × 4.5। तो इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करना है। कितने के वर्ग से? तो देखिए 3 के वर्ग से जो है विभाजित करने के लिए बोल रहा है ना। तो 3 का वर्ग कितना होता है? तो 3 का वर्ग होता है आपका 9, ये तो आपको ही पता है। तो इसके जोड़ को जो है कितने से डिवाइड करना है? तो 3 के वर्ग से, यानी कि 9 से जो है इसको डिवाइड करना है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 9 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए अगर इसको हम 9 से 4.5 को काटें तो ये आएगा आपका कितना? तो 0.5 आएगा। ठीक है, अब हम 6 से 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका 3.0, यानी कि आंसर आपका कितना आएगा? तो 3 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन बोला था आपका क्या, कि 6 संख्याओं का औसत है आपका 4.5। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया 6 संख्याओं का औसत कितना? 4.5। तो इन संख्याओं के जोड़ को, तो इन संख्याओं के जोड़ कितना होगा, यानी कि इसका सम कितना होगा? तो इसका सम होगा आपका 6 × 4.5। तो इन संख्याओं के जोड़ को जो है 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या आएगा? तो इन संख्याओं के जोड़ को हम 3 के वर्ग, यानी कि 3 के वर्ग कितना होता है? तो 9। तो 9 से हम इसका विभाजित किए, तो 9 से जब इसको हम डिवाइड किए तो मेरा आंसर कितना आ गया? तो 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को रोककर खुद से बनाया होगा और आपका आंसर जो है 3 ही आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस बार भी जो है आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा।
तो देखिए एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु आपका दिया हुआ है कि महिला और उसकी पुत्री दोनों का जो औसत आयु होगा वो कितना होगा, तो 21 वर्ष होगा, ठीक है। और उनकी जो आयु का अनुपात होगा वह क्रमशः 5:1, यानी कि महिला का 5 और उसकी पुत्री का 1। तो आपको बताना है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, कब, तो 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि महिला का और उसकी पुत्री का दोनों का औसत आयु आपका दिया हुआ 21 वर्ष। तो महिला और पुत्री की जो कुल आयु होगी वो कितनी होगी, तो वो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको अभी क्या निकालना होगा, तो देखिए महिला और यहाँ पे हमको निकालना होगा महिला प्लस उसकी पुत्री जो है उसका कुल आयु, ठीक है। तो देखिए महिला और उसकी पुत्री का कुल आयु यहाँ कितना निकल जाएगा, तो देखिए औसत आयु है 21 वर्ष, तो महिला और पुत्री दोनों का निकालना है। तो 21 वर्ष किसका, तो महिला का और 21 वर्ष जो है पुत्री का। तो दोनों यहाँ पे देखिए दो है, एक महिला है और एक पुत्री है, उसका कुल आयु कितना है, उसका औसत आयु है 21 वर्ष, तो उसका कुल आयु कितना होगा, तो कुल आयु बराबर कितना होगा, 21 गुने 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे महिला भी है और पुत्री भी है, तो 2 आदमी है और दोनों को औसत आयु इतना दिया हुआ है। तो कुल आयु कितना होगा, तो 21 गुना 2 यानी कि 42 वर्ष जो है वह दोनों का जो है कितना होगा, तो कुल आयु होगा आपका 42 वर्ष, क्योंकि औसत आयु आपका 21 वर्ष था, ठीक है। तो 42 वर्ष ये क्या निकल गया, तो 42 वर्ष जो है ये दोनों का कुल आयु निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का अनुपात आपका दिया हुआ है 5:1, यानी कि 5 जो है आपका ये महिला का है और 1 जो है उसका पुत्री का है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग को महिला की आयु निकालना पड़ेगा कि महिला की आयु कितनी होगी। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम महिला की आयु निकालें, ठीक है, तो देखिए महिला की आयु अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए महिला की आयु कितना होगा, तो महिला की आयु का अनुपात कितना दिया है, तो महिला का आयु का अनुपात दिया है आपका 5, तो 5 बटा टोटल अनुपात कितना है, तो 5 महिला का है और 5 पुत्री का है, तो 5/6 और गुना में ये टोटल कुल आयु कितना आया, तो कुल आयु था 42, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 42। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 6 से ये कितना होगा, तो 6 से कटेगा ये 7 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 7×5 = 35, ठीक है। क्या होगा, तो 7×5 आपका होगा 35, यानी कि 35 वर्ष किसका है आपका, तो 35 वर्ष आपका महिला का है। अब पुत्री की आयु निकाल लेते हैं, जब महिला का निकल गया तो अब हम उसकी पुत्री की आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु निकालने के फिर से क्या करना पड़ेगा, तो देखिए महिला की आयु का अनुपात था 5 और पुत्री की आयु का अनुपात कितना है, तो 1, तो यहाँ पर 1 बटा कुल कितना है, तो 5 1 6, तो 6 और गुना में फिर महिला और पुत्री की कुल आयु कितना है, तो 42 वर्ष, तो गुना में 42, ठीक है। अब 6 से काटेंगे इसको तो 7 बार में, तो और फिर 7 से गुना करेंगे तो 7, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो 42 वर्ष कुल आयु था ये दोनों में बटा, तो महिला का हो गया कितना, तो महिला का हो गया 35 और उसकी पुत्री का हो गया 7, तो 35 7 कितना हो गया, 42 से कुल आयु था, तो 35 7 यहाँ पे देखिए 42 निकल गया ना, क्योंकि 42 जो है उसका महिला और पुत्री की कुल आयु मिलाकर था। अब यहाँ पे सेपरेट हमारा निकल गया कि महिला का आयु 35 होगा और उसकी पुत्री का आयु यहाँ पे 7 होगा, तो 35 7 कितना होगा, तो 42 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 5 वर्ष बाद बताना है, तो देखिए 5 वर्ष बाद अब दोनों का अनुपात ना बताना है। तो देखिए 5 वर्ष बाद अब अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो 5 वर्ष बाद अगर हम महिला की देखें तो महिला का कितना है 35, तो 5 वर्ष बाद इसका कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद जो है इसका हो जाएगा कितना, तो 40, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद महिला का कितना होगा 40 और 5 वर्ष बाद इसका कितना होगा, उसकी पुत्री की, तो उसकी पुत्री की 5 वर्ष बाद होगा कितना, तो 7 है, तो 7 5 12, तो 12। अगर हम इसको काटेंगे तो ये देखिए कितना बार में कट जाएगा, 4 से, तो ये 10 बार में, 10 × 40 और ये 4 से 3 बार में, यानी कि
10:3 जो है आपका महिला का और पुत्री का जो है 5 वर्ष बाद जो है आयु का अनुपात आएगा। कितना आएगा? तो 10:3, ठीक है, यानी कि 10:3। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो 10:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी एवं डी का गुणनफल जो है क्या होगा, ठीक है। तो 4 जो लगातार विषम पूर्ण संख्या है उसका विषम पूर्ण संख्या है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि विषम पूर्ण संख्याओं का औसत आपका दिया गया है 42, तो बी और डी का गुणनफल जो है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 4 लगातार विषम संख्या जो होगा आपका, जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं ए, फिर हम मान लेते हैं बी, फिर सी, फिर डी। ये जो 4 लगातार जो यहाँ पे विषम संख्या है वो क्या होगा। तो देखिए 4 लगातार है, तो 4 लगातार में हम मान लेते हैं, देखिए हाँ, अगर हम इसको मान लेते हैं 4 न है, तो ए को मान लेते हैं इसको x-3, बी को हम मान लेते हैं x+1, फिर सी को हम मान लेते हैं x+1 नहीं, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए b जो है इसको हम मान लेते हैं x-3 माने हैं ना, तो इसको हम मान लेते हैं x-1, फिर हम c को मानते हैं, फिर x+1, फिर d को मान लेते हैं क्या, तो x+3, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण विषम पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये जो है हम चारों संख्या को मान लिए a, b, c और d। अब बोल रहा है यदि a + b + c 4 लगातार विषम पूर्ण संख्या का औसत कितना दिया गया है, तो 42 दिया गया है, ठीक है। अब ये सब का औसत दिया गया है आपका कितना, तो ये है आपका दिया गया 42। तो चलिए देखिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए अब ये सब को अगर हम ये 4 लगातार संख्या विषम पूर्ण संख्या का औसत कितना है 42, तो देखिए सब का कितना औसत है, तो 42 है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, तो सब को जोड़ते हैं, तो देखिए अगर हम सम निकालते हैं 42 का और 4 संख्या है, तो इसका तो हमारा सम निकल जाएगा कितना, तो देखिए ये है आपका x-3, फिर प्लस करेंगे x-1, फिर प्लस करेंगे x+1, फिर प्लस करेंगे x+3, और बराबर जो है औसत कितना है, तो 42 है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए ये x प्लस में है, तो 1 2 3 4 ये आपका 4x होगा, और ये देखिए यहाँ पे ये -1 से ये +1 कट जाएगा, और ये +3 से ये -3 कट जाएगा, यानी कि 4x बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो 42, ठीक है। ये 1 से आपका 1 कट जाएगा, हाँ। तो देखिए 4x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे आपका 4x बराबर 42 हुआ, और देखिए यहाँ पे 4 विषम संख्या है ना, तो 4 विषम संख्या का सम एक जो उसका सम होता है, तो एक तरफ तो हम इसका इधर सम कर दिए और एक तरफ इसका भी तो करेंगे, तो 42 गुना कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि संख्या कितना है, तो 4 संख्या है, तो 4 संख्या का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो औसत गुना नंबर। तो औसत आपका 42 है और नंबर कितना है टोटल, तो 4 है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो 42 गुना 4 करेंगे। अब इधर से ये 4 से 4 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका, तो x बराबर आपका आ गया कितना, तो 42। तो x बराबर जो आपका 42 आ गया, ये आपका x का क्या आ गया, तो वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है b एवं d का गुणनफल, तो मान ले हम लोग क्या माने थे कि b जो था ये है और आपका d ये है, तो अब ये दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, तो x का वैल्यू आपका 42 आ गया। तो पहले तो हम इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x-1 है, यानी कि x का वैल्यू कितना है 42, तो 42 - 1 करेंगे तो ये कितना होगा आपका, तो ये होगा आपका 41,
फिर आपका डी कितना था, तो x+3 है, तो x+3 यानी कि 42+3, तो ये कितना होगा 45। अब ये दोनों का गुणनफल यानी कि ये दोनों को हमको गुना करना है, तो गुना करना है तो 41 × 45 करेंगे, तो 41 × 45 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए 41 में 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 के 5 और 4 5 20 यानी कि 205। फिर आपका बच जाएगा कितना, तो 20 बच जाएगा, ठीक है 20 बच जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 4 के 4 और 4 × 16 यानी कि 164 और 164 20 184 यानी कि 1845 जो है आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1845, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत जो है, औसत जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था तो गुरुवार का जो तापमान है वो बताना है कितना था। केवल किसका, तो गुरुवार का तापमान, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले वर्षों के बहुत सारे शिफ्टों में जो है बिहार एसएससी में पूछे गए देखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो देखिए सोमवार को हम लोग मंडे यानी कि एम लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में, या सोमवार यानी कि मंडे, तो मंडे को हम लोग एम से डिनोट कर दिए, एम लिख दिए, प्लस मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का यहाँ पे हम मान लेते हैं TU से लिख देते हैं, ठीक है, ट्यूसडे। उसके बाद बुधवार यानी कि वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का हम यहाँ पे W लिख देते हैं। तो ये 3 दिनों का औसत तापमान कितना है, तो औसत तापमान हमारा है कितना 30, और कितना दिन का है, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो 3 दिन का है। तो इसका सम कितना होगा, तो 3 दिन का है तो 3 गुना और कितना है, तो 30 है, तो 3 गुना 30 बराबर कितना होगा, तो 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 90 डिग्री सेल्सियस जो है मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का जो है तापमान का क्या निकल कर आ गया, तो ये आपका सम निकल कर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मंगलवार को हम लोग क्या करेंगे, तो मंगलवार को हम लोग फिर ट्यूसडे लिखते हैं, तो मंगलवार प्लस, ये मंगलवार है आपका, मंगलवार, बुधवार, फिर ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, और गुरुवार, तो गुरुवार को हम लोग थर्सडे कहते हैं, तो यहाँ पे TS कर देते हैं, ठीक है, TS से थर्सडे। तो इसका कितना है, तो 33 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सम कैसे निकलेगा, तो 3 है ये, तो 3 गुना क्या करेंगे, 33 है ना, तो 33 करेंगे, तो 33 दिया कितना होता है, तो 99, तो 99 डिग्री सेल्सियस जो है ये 3 दिनों का निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, सोमवार का यहाँ बोला गया है कि ये जो मंडे है इसका 32 डिग्री है, तो गुरुवार का कितना होगा, तो थर्सडे का बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सोमवार का दिया हुआ है 32, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ से थर्सडे में क्या करेंगे कि देखिए थर्सडे है यहाँ पे, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये थर्सडे है, थर्सडे में से अगर हम मंडे को माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, देखिए ये नीचे वाला से हम ऊपर वाला को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये 99 में से अगर हम 90 घटाएंगे, ये 99 है, तो इसमें से अगर हम 90 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 आएगा, और बाकी जैसे है वो तो कट जाएगा ना, क्योंकि देखिए ये वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे से वेडनेसडे आपका कट जाएगा, ठीक है। ये ट्यूसडे से ट्यूसडे आपका कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, तो थर्सडे। अगर हम इससे इसको घटाएंगे तो देखिए थर्सडे से अगर हम मंडे घटाते हैं, ठीक है, तो थर्सडे माइनस मंडे बराबर आपका 9 बच जाएगा, क्योंकि 99 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा, तो 9 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 9, और
और वही है थर्सडे या माइनस मंडे है, ठीक है। उसके बाद अगर हम तो देखिए, और यहाँ पे देखिए ये जो सोमवार यानी कि मंडे का तापमान आपका 32 डिग्री दिया हुआ है, तो ये थर्सडे है और मंडे का तापमान आपका कितना है, तो 32 डिग्री दिया हुआ है, बराबर कितना 9। तो अब यहाँ से थर्सडे का तापमान अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 9 + 32, तो 9 + 32 कितना होता है, 41 डिग्री सेल्सियस। यानी कि थर्सडे का तापमान कितना निकल गया, 41 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि गुरुवार का तापमान कितना है, तो गुरुवार का तापमान यानी कि थर्सडे का तापमान, तो थर्सडे यानी कि गुरुवार होता है ना, तो थर्सडे यानी कि गुरुवार का तापमान कितना निकल गया, तो 41 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो 41 डिग्री यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 संख्याओं का औसत 22 है। देखिए 20 संख्याओं का औसत आपका दिया गया है कितना, तो 22 दिया गया है, ठीक है। पहली जो 11 संख्याओं है और आखिरी का 10 संख्या है उसका औसत क्रमशः 23 और 21, यानी कि पहली जो 11 संख्या है उसका 23 होगा और आखिरी जो 10 संख्या होगा उसका 21 होगा, ठीक है। तो 11वीं जो संख्या होगा वो क्या होगा, ठीक है। 11वीं संख्या ही आपको बताना है कि 11वीं संख्या ही क्या होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI कर लीजिए, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसको चलिए बनाते हैं। तो देखिए 20 संख्याओं का सबसे पहले औसत दिया गया है हम लोग का 22, ठीक है। ये जो 20 संख्या है इसका औसत कितना दिया गया है, 22। तो इसका अगर हम सम निकालेंगे यानी कि इसका योग निकालेंगे तो योग कितना होगा, तो होगा 20 और गुना जितना औसत दिया हुआ उतना, तो 20 गुना 22 होगा। तो इसका योग हम लोग का कितना निकल जाएगा, यानी कि सम कितना निकल जाएगा, तो इसका हम लोग का सम निकल जाएगा 22 गुना 20 तो 440, ठीक है। 22 दूनी 44, तो 440 जो है इसका सम निकल कर आ गया, ठीक है। अब पहली 11 संख्याओं का सम कितना होगा, तो पहली जो 11 संख्या है, देखिए ये जो 11 संख्या है, 11 संख्या का हम लोग का सम यानी कि 11 संख्या का योग कितना निकल जाएगा, तो 11 संख्या का औसत कितना है, तो 23 है। तो 11 गुना क्या करेंगे, तो 23 करेंगे। तो 23 में अगर हम 11 से गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए 23 में 1 से करेंगे तो 3, उसके बाद फिर 23 और 2 25 यानी कि 253। तो पहले 11 संख्या का निकल गया कितना, 253। फिर आखिरी का 10 संख्या का सम, ठीक है। फिर आखिरी का 10 संख्या का सम यानी कि आखिरी का 10 संख्या का योग, तो आखिरी का 10 संख्या का योग यानी कि सम कितना निकल जाएगा, तो 10 और गुना आखिरी का 10 संख्या का औसत कितना है, तो औसत है आपका 21, तो 10 गुना 21 बराबर 210, ठीक है। ये देखिए ये आपका टोटल जो 20 संख्या है, ये टोटल 20 संख्या का आपका क्या है, सम यानी कि योग है। ये आपका पहली जो 11 संख्या है उसका योग है, ये जो आपका आखिरी का 10 संख्या है उसका योग है, ठीक है। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो 11वीं संख्या का योग कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि 11वीं संख्या का 11वीं संख्या निकालने के लिए 11वीं संख्या निकालने के लिए हम लोग को टोटल कितना संख्या है, तो टोटल देखिए ये जो आपका 440 यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो 440 है और ये 11 और 10 है, तो ये दोनों को तो हम पहले जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 5 1 6 2 2 4, ठीक है। तो अब इससे अगर हम इसको घटाते हैं तो हम जो हमारा जो 11वीं संख्या है वो पता चल जाएगा कि कितना है। तो चलिए इसको घटाते हैं, तो देखिए इसको अगर हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 के तीनों, 6 में से 4 जाएगा 2 यानी कि 23। तो 23 जो है आपका 11वीं संख्या होगा। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 23। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी का औसत उम्र 40 वर्ष है, ठीक है। ए बी और सी का आपका औसत उम्र दिया गया है 40 वर्ष। यदि ए और बी का औसत उम्र 35 वर्ष है तथा बी और सी का औसत उम्र 42 है तो बी का उम्र क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपका ये जो है ए प्लस बी प्लस सी का औसत उम्र कितना दिया गया है, 40, ठीक है। तो ये 40 जो ए प्लस बी का प्लस सी का औसत उम्र दिया गया है तो इसका कुल उम्र कितना होगा,
तो कुल उम्र निकालने के लिए इसका सम निकालना पड़ेगा। औसत जब आपका 40 दिया गया है तो इसका कुल उम्र यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा, तो इसका आपका कुल उम्र हो जाएगा औसत गुना जितना नंबर है। तो नंबर कितना है, ए बी सी 3 है, तो गुना में 3 करेंगे तो ये कितना निकल गया, तो 120 निकल गया। ठीक है, 120 जो है तीनों का क्या है, तो कुल उम्र यानी कि कुल उम्र जो है आपका कितना निकल गया, तो 120 वर्ष निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब ए और बी का औसत उम्र कितना है, 35 वर्ष है। तो देखिए ए प्लस बी का जो औसत उम्र है आपका कितना है, तो 35 वर्ष है। तो ए प्लस बी का कुल उम्र कितना होगा, तो अब ये दोनों का अगर हम कुल उम्र निकालते हैं तो कुल उम्र कितना होगा, तो 2 गुना 35, क्योंकि ए और बी 2 ही हैं, तो 2 गुना 35 ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 70 वर्ष किसका, ए और बी का। फिर वैसे ही आपका बी और सी का दिया हुआ है, तो देखिए वैसे ही फिर आपका हो जाएगा बी और सी का कितना दिया गया है, तो 42। तो बी और सी का जो आपका कुल उम्र होगा वो कितना होगा, तो 2 है बी और सी, तो 2 गुना 42, तो इसका कितना होगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा 84। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बी का उम्र कितना होगा, तो बी का उम्र निकालने के लिए सिंपल है कि ये जो बी का उम्र निकालने के लिए पहले तो हम ये जो 70 वर्ष है इसको जोड़ेंगे और ये 84 वर्ष है इसको जोड़ेंगे, उसके बाद कुल जो है 120 वर्ष उसको घटा देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ये इसको जोड़ेंगे, ए प्लस बी को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे, तो बी प्लस सी को जोड़ेंगे और माइनस किसको करेंगे, तो माइनस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी को, तीनों को। ठीक है, तो जब इसको हम ऐसे करेंगे तो ए प्लस बी कितना है, तो ये 70 है, तो 70 प्लस 84 करेंगे और फिर माइनस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 120। तो 70 प्लस 84 कितना होगा, तो 154 होगा और माइनस करेंगे 120 तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 34 वर्ष, यानी कि 34 वर्ष जो है बी का उम्र होगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 जो अभाज्य संख्या है उसका औसत बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या पर सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या वो होता है जो कि खुद से कटता है और 1 से कटता है, उसके अलावा किसी और से नहीं कटता है। तो प्रथम 10 यानी इसकी शुरू से लेकर 10 अभाज्य संख्या कौन होगा, तो देखिए उसमें आपका हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, 2 जो है आपका केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। फिर आपका हो जाएगा 3, फिर आपका हो जाएगा 5, फिर आपका हो जाएगा 7, फिर होगा 11, फिर 13, फिर 15 नहीं होगा, फिर आपका हो जाएगा क्या, तो 17, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा आपका 23। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि फिर हो जाएगा आपका क्या, 23 24 25 हाँ 29। ठीक है, अब ये सब को हम क्या करेंगे, तो 10 अभाज्य संख्या है तो 10 से हम क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका औसत निकल जाएगा। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जितना जो नंबर पूछा गया है तो सब का सम और बटा में जो टोटल नंबर है वो करते हैं। ठीक है, ये औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब चलिए ये सब को जोड़ते हैं। तो देखिए ये सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 3 12 12 9 19 19 7 26 26 3 29 29 31 30 7 37 37 5 42 42 3 45 और 45 2 47। नहीं देखिए फिर से जोड़ लेते हैं, आपका हो जाएगा 9 3 12 12 9 21 21 7 28 28 3 31 31 1 32 32 7 39 39 5 44 44 3 47 47 2 49। तो 49 के आपका हो गया यहाँ पे 9, बाकी कितना बच गया 4। तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 8 4 12 यानी कि 129 129 और बटा में 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12.9। ठीक है, 12.9 जो है इसका औसत होगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।